तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 14.2 क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आर डी शर्मा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं। आशा आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आपको क्वेश्चन भी बहुत जल्दी ही समझ में आएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल रहेगा इसके साथ ही। और पहला सवाल है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल ₹8,000 है, टाइम 1.5 ईयर है और रेट 10% पर एनम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप बहुत जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹8,000। ओके, और इसके साथ ही हम देखते हैं टाइम। टाइम 1.5 ईयर है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1.5 ईयर यानी 1.5 वर्ष में कितने हाफ ईयर्स होंगे? तो ये होंगे 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर्स यानी 1.5 ईयर 3 हाफ ईयर्स के इक्वल होता है। अब रेट रेट हमें दी हुई है 10% पर एनम। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो जब 10 रुपये एक साल में दिए जा रहे हैं तो 5% हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली। तो ये हाफ ईयरली रेट हम निकाल लेते हैं और रेट को, एनुअली रेट को हाफ करके हाफ ईयरली रेट आ जाता है। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का हम सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। तो इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹8,000, मल्टीप्लाई 1 + R रेट 5%/100। हम जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो हाफ ईयरली रेट जो हमने कन्वर्ट किया उसको नोट करना है। और 3 हाफ ईयर्स थे, तो n की वैल्यू 3 हम नोट करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो जो कन्वर्जन पीरियड 3 होंगे। तो 8,000 इंटू, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 से 5, 5 2 यानी 20 टाइम्स, 21 से 20 + 1 21/20 आ जाएगा, और होल पावर 3, दैट इज ₹8,000। 21 का क्यूब होता है 9,261, और 20 का क्यूब होता है 8,000, यानी 20 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,000 आएगा। तो 8,000 से 8,000 तो कैंसिल हो गया, तो इसके साथ ही हमारे पास अमाउंट आ गया 9,261। अब निकालना हमें CI। तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 9,261 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, इस तरह से CI आ जाएगा 1,261 रुपीज। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इट्स मीन्स उसे 9,000 हम इधर लिख देते। चलिए, अमाउंट हमारे पास आया 9,261 रुपीज, और CI आ गया 1,261 रुपीज। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें तो यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 57,600। तो प्रिंसिपल हम नोट कर लेते हैं 57,600। रेट 12.5% पर एनम है। 12.5 को हम लिखेंगे तो 25/2% पर एनम हो जाएगी। लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसलिए हम इसे हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से और डिवाइड दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/4% हाफ ईयरली। या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से हमने रेट में कन्वर्ट कर दिया। टाइम
यहाँ दिया हुआ है 1.5 ईयर, और 1.5 ईयर्स में होता है 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। इसके साथ ही हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूले को लगाते हैं, प्रिंसिपल 57,600 हो गया, इनटू 1 प्लस रेट हम यूज करेंगे 25 अपॉन 4, और इसमें परसेंट का 100 हो जाएगा, टू द पावर 3। 3 हाफ ईयर्स है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो 57,600 मल्टीप्लाई, इसे कैंसिल कर देते हैं, 51 से 50, 51 से 56, ये हो जाएगा 17 अपॉन 16 होल क्यूब। तो होल क्यूब है तो हम इसके क्यूब को सॉल्व करेंगे, 57,600, 17 इंटू 17 इंटू 17, यानी 17 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4913, और 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यानी 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा 4096। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 16 से कैंसिल कर लेते हैं, 256, और यहाँ हो जाएगा आपका 3600। ये मैंने 15 से कैंसिल कर लिया, 16 से कैंसिल कर दिया, 16 से दोबारा से कैंसिल कर देता हूँ 16 टाइम्स, और 16 से इसे कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 225 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 225 और 4913 को, तो यानी अमाउंट हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 1105425 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 69089.0625 और आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद हम 2 प्लेस तक ले लेते हैं तो 06 आ जाएगा। अब CI फाइंड करना है क्या हमें, तो CI इसमें फाइंड नहीं करना है, अमाउंट तक ही छोड़ना है। तो इस तरह से अमाउंट 69,089.06 रुपीज़ हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, आभा ने एक हाउस परचेज किया आवास परिषद से क्रेडिट पर। जो हाउस की कॉस्ट है वो 64,000 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। फाइंड द इंटरेस्ट। अब आभा 1 साल और मीन्स 1.5 साल के बाद, 1.5 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट पे करेगी, हाँ इंटरेस्ट पे करेगी। तो हम सॉल्यूशन में पहले सभी कुछ नोट कर लेते हैं। जो हाउस का रेट है वो 64,000, यानी ये प्रिंसिपल हुआ आभा के लिए 64,000 रुपीज़। उसने जो इंटरेस्ट दिया वो 5% पर एनम दिया, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से ये 5/2 हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली। ठीक है, अब टाइम 1.5 ईयर्स, इसे 3 हाफ ईयर्स में हम नोट कर रहे हैं, 3 हाफ ईयर्स। अब अमाउंट फाइंड करते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल 64,000 इंटू 1 प्लस
रेट 5/2, लेकिन ये आपका 5/2% है ना, तो 5/200 हो जाएगा टू द पावर 3। 64,000 मल्टीप्लाई, हम 5 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 5, 5 4 40 200 होता है, तो ये हो जाएगा 41/40 होल क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ, गलत लिख गया। 64,000 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, यानी 41 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए 68921। ओके, और 40 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, 3 टाइम्स जीरोज, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से अमाउंट आ जाएगा 68,921। अब उसने कितना CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, तो हम CI फाइंड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज ₹68,921 माइनस 64,000। अब इसको आराम से आप माइनस कर सकते हैं, तो उसने कितना दिया, 4,921 रुपीज उसने एज ए इंटरेस्ट पे किया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी फाइनली हम देखते हैं उसने 4,921 कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश ने एक लेंट आउट 10,000 रुपीज उधार दिए 2 साल के लिए, 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडिंग पर दिए। हाउ मच मोर ही कुड अर्न इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मान लीजिए कि उसने यदि यही अमाउंट 2 ईयर के लिए 20% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से दिया होता तो उसे कितना ज़्यादा अर्निंग होती। तो हम दोनों केस में CI निकालेंगे, एक बार ईयरली एक बार हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, रेट 20% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स। तो एनुअली कंपाउंडिंग पे हम सॉल्व कर देते हैं। अमाउंट P 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है, ये एनुअली कंपाउंडिंग पर है हमारा। P 10,000, 1 प्लस रेट 20% पर एनम, तो हम 20/100 नोट कर देते हैं, पावर 2 ईयर के लिए ना, तो 21 से 20, 23 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। वैसे हम इसको कैंसिल नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहता, चलिए कैंसिल नहीं कर देते हैं, तो 10,000 ही तो है, हमें काटने में आसानी होगी, तो हम इसको 20/100 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120/100 टू द पावर 2, ठीक है, 0 से 0 मैंने अब काट लिया। 10,000 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ₹14,400 14,400 रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा, और उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी जो उसकी अर्निंग है वो हो जाएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के फॉर्मूले से 14,400 माइनस 10,000, राइट, यानी उसे 4,400 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अब मान लीजिए यही अमाउंट उसने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर दिया होता, तो इफ कंपाउंडिंग
हाफ ईयरली होता तो हम कैसे करते, हाफ ईयरली। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला चलिए हाफ ईयरली का ही लगा लेते हैं, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल 10,000, यहाँ हम उनको लिख लेते हैं, रेट उसकी होती 20% एनुअल है ना, तो 10% हाफ ईयरली हो जाती, हाफ ईयरली। और टाइम 2 ईयर्स है तो टाइम हो जाता 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, इसको हमें यूज करना है। तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 4। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 टू द पावर 4। 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इससे आ जाएगा 1, चलिए 10,000 तो नोट कर लेते हैं पहले, इससे आएगा आपका 14,641 अपॉन 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 10,000, ये कैंसिल हो गया, तो अमाउंट आ जाएगा 14,641। और इस केस में उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के फॉर्मूले से हम उसे निकाल लेते हैं, यानी 14,641 माइनस 10,000, तो उसे कितना अमाउंट मिला, यानी उसका CI कितना हुआ 4,641। तो अब उसने कितना ज्यादा अर्न किया, ही अर्न्स, तो उसने क्या कितना ज्यादा अर्न किया होता, तो ही कुड अर्न, चलिए हम इसको कुड अर्न में ही चेंज कर लेते हैं, ही कुड अर्न मोर अमाउंट, मोर कितना मोर अमाउंट वो अर्न कर पाता, तो जो अब उसको इंटरेस्ट मिला, मतलब हाफ ईयरली से वो जो इंटरेस्ट मिलता उसे मिलता 4,641, लेकिन ईयरली से उसे इंटरेस्ट मिलता है 4,400। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मोर इनकम होगी, दैट इज 241 रुपीज उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता यदि उसने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर 10,000 रुपीज को लैंड दिया होता। क्वेश्चन नंबर 12, रमेश ने 2,45,760 रुपीज 12.5% पर एनुअली कंपाउंडिंग पर दिया। उसी दिन उसने इतने पर उसने लिया, उसी दिन उसने रामू को यही अमाउंट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर दे दिया। तो बताइए उससे 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ। उसने लिया एनुअली कंपाउंडिंग पर, लेकिन दिया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर, रेट सेम थी, टाइम भी सेम। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम उसको लेते हैं कि उसने जो लिया वो कितना अमाउंट लिया। प्रिंसिपल 2,045 2,45,760 रुपीज, राइट, इतना प्रिंसिपल उसने बोरो किया 12.5% पर एनम पर। ठीक है, ये तो एनुअली है, जिसका हाफ हो जाएगा 12.5 अपॉन 2, पॉइंट को भी हटा लेते हैं, परसेंट पर, हाफ ईयरली हो जाएगा ये, हाफ HLF हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं है, ओके, पॉइंट हटा के तो हमने एक जीरो लगा लिया, और चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 4 टाइम, 5 से हो जाएगा ये 25 टाइम। तो ये रेट हो गई, और टाइम उसने 2 ईयर के लिए लिया ना, 2 ईयर,
और 4 हाफ ईयर्स हो जाएगा। 2 ईयर मीन्स 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला पहले हम निकालें एनुअली से, एनुअली कंपाउंडिंग से। ठीक है, हम एनुअली कंपाउंडिंग से निकाल देते हैं अमाउंट। तो एनुअली कंपाउंडिंग से जो अमाउंट आएगा वो हमें पहले नोट करना है। एनुअली कंपाउंडिंग से आ जाएगा P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। फॉर्मूला वही रहेगा, प्रिंसिपल है 2,45,760 इंटू 1 प्लस रेट है 25 अपॉन 400 हो जाएगा अपॉन में टू द पावर 2। नहीं, ये हमें एनुअली यूज करना है ना, तो 12.5 को यूज करना है। ठीक है, पॉइंट हटाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 से इसे कैंसिल, 125 से कैंसिल करोगे तो ये 8 टाइम्स। ठीक है, 245,760 इंटू हो जाएगा 9/8 होल स्क्वायर, 9/8 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 2,45,760 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 64 से हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 64 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3,840 टाइम्स। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 3,11,040 रुपीज। ठीक है, यानी इतना अमाउंट उसे पे करना है, इतना अमाउंट उसको पे करना होगा। अब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से हमें सॉल्व करना है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का हमने सारा कुछ नोट किया हुआ है, तो अमाउंट निकाल देते हैं P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, सेम रहेगा। प्रिंसिपल 2,45,760 रुपीज़ है। 1 प्लस हाफ ईयरली जो रेट है वो 25/4 है ना, तो 25/400 हो जाएगा टू द पावर 4, क्योंकि 4 हाफ ईयर्स है इसलिए। तो 2,45,760 इंटू 25 से इसे कैंसिल कर लेते हैं 16 टाइम्स, 17/16 टू द पावर 4। 2,45,760 मल्टीप्लाई 17 का 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे, 17 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 इंटू 289 करोगे तो ये आ जाएगा 83521, और ऐसे 16 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 65536। ओके, इससे जब हम इसमें डिवाइड देंगे, इसको डिवाइड देते हैं तो ये आएगा 3.75। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए और अमाउंट आ जाएगा 3,13,203.75 रुपीज। अब जो अमाउंट वो रिसीव करेगा वो 3,13,203.75 रुपीज होगा, लेकिन जो उसे पे करना है वो 3,11,040 रुपीज करना है। तो ही गॉट प्रॉफिट या ही गेन्ड। जो उसको गेन हुआ वो कितना हुआ, अमाउंट जो रिसीव करता है यानी 3,13,203.75, उसमें से उसको माइनस करना है जो अमाउंट उसे पे करना है 3,11,040 रुपीज। इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करने पर
2163.75 रुपीज। इतना उसे यानी 2163.75 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने पे कम किया, क्योंकि उसे एनुअली कंपाउंडिंग पर देना था, लेकिन उसने रिसीव ज़्यादा किया कि उसने जो लैंड किया, किसी को उधार दिया, वो हाफ ईयरली पर दिया, तो उसको ज़्यादा अमाउंट मिला, लेकिन उसको पे कम करना पड़ा, इसलिए उसे प्रॉफिट हुआ 2163.75 रुपीज़ का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Find the amount that David would receive if he invests rupees 8,192 for 18 months at 12.5 year per annum, the interest being compounded half yearly। तो यहाँ क्लियर कहा गया है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड है। तो प्रिंसिपल 8,192 रुपीज, रेट 12.5 means 25/2% पर एनम। हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे 25/4% हाफ ईयरली। ओके, और टाइम उसने कितने टाइम के लिए उधार दिया या लिया, जो भी होगा, तो ये 18 मंथ्स। 18 मंथ्स तो 6 मंथ का 1 हाफ ईयर होता है, तो 18 मंथ्स में 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे, क्योंकि 6 का डिवाइड हम 18 में देंगे तो 3 टाइम्स जा रहा है ना, तो 6 हाफ ईयर्स बन जाए, 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। अमाउंट P 1 + R/100 टू द पावर n। यह प्रिंसिपल है 8,192 रुपीज, 1 प्लस, और रेट है 25%, 25/4 है ना, तो 25/400 हो जाएगा, टू द पावर 3 हाफ ईयर्स है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इस वजह से 16 हो जाएगा। तो रुपीज 8,192 इंटू 17/16 होल क्यूब। तो देखिए 17 का क्यूब कितना होता है, तो 17 का क्यूब होना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 में 17 का क्यूब होगा 4,913, और 16 का क्यूब होता है 4,096। 4,096 से 8,192 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह अमाउंट आएगा 26 से हो गया 9,826 रुपीज अमाउंट आ गया। तो डेविड को जो अमाउंट रिसीव करना है वो होगा 9,826 रुपीज, और यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14। Find the compound interest on rupees 15,625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly। या क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए प्रिंसिपल रुपीज 15,625, ओके, रेट 16% पर एनम। हाफ ईयरली क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसलिए 4 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो 16 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4% आ जाएगा, 4% रेट आ गई क्वार्टरली। ठीक है, ये क्वार्टरली रेट है, और टाइम 9 मंथ्स। 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ में 3 क्वार्टर्स बनेंगे। ठीक है, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स टाइम, 1 ईयर का 4th पार्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल रुपीज 15,625, 1 + R, रेट कितना है
4% क्वार्टरली है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, अप टू द पावर 3, कैंसिल कर लो इसे 25 टाइम्स, तो ₹15,625 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 26/25 होल क्यूब। तो 15,625 मल्टीप्लाई 26 का जो क्यूब होता है, 26 इंटू 26 करोगे तो ये आएगा 17,576, और 25 का क्यूब होता है 15,625। ये तो कैंसिल हो गया है ना पूरा, अमाउंट आ जाएगा 17,576 रुपीज, ये अमाउंट। अब निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो CI का फॉर्मूला लगा दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 17,576 माइनस 15,625 रुपीज। तो इसे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 1591, यानी 1951 रुपीज उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा या देना होगा, जो भी होगा। तो 1951 कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा। 15th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। रेखा ने 16,000 रुपीज डिपॉजिट किए फॉरेन बैंक में, जो उसे 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रही है, तो 1 साल बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो प्रिंसिपल ₹16,000 जो उसने इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, रेट 20% पर एनम पर, ठीक है, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो ये 4 से डिवाइड दीजिए, 20/4 यानी 5% क्वार्टरली हो जाएगा, टाइम 1 ईयर, और 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स हो गया। अब निकालना है मैं अमाउंट, अमाउंट P1 + R/100 टू द पावर n, प्रिंसिपल 16,000, 1 प्लस रेट है 5% और अपॉन 100 टू द पावर 4, 16,000 इंटू 5 6 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 से 5 20 टाइम्स, यानी 21/20 टू द पावर 4, दैट इज 16,000 मल्टीप्लाई 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये हो जाएगा 1,94,481, और नीचे हम 20 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू तो 2 का 16 हो जाता है ना, और 4 जीरोज, तो देखिए इससे इसे कैंसिल कर लीजिए, 10 बचेगा क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ, और पॉइंट लगा दीजिए, 19,448.10, ये अमाउंट आ गया। तो फाइंड द इंटरेस्ट सी रिसीव्ड, तो उसे कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो CI हम निकाल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 19,448.10 माइनस कितना 16,000 उसने डिपॉजिट किया, तो प्रिंसिपल 16,000 था, माइनस कर दीजिए इसे, ये हो जाएगा 3,448.10, और इतना ही इंटरेस्ट उसे मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 3,448.10 से अमाउंट मिलेगा। ये मैंने आपको 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगली वीडियो में मैं आपको शेष जो भी इस एक्सरसाइज के सवाल हैं
वो सॉल्व करा दूंगा और वीडियो 1-2 दिन में डाल दी जाएगी। यदि वीडियो आपकी पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का बढ़ना आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और अदर जो भी मैथ्स की बुक होगी उनको भी अपलोड किया जाएगा जब ये चैनल ग्रोथ करेगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।